प्राउड होना चाहिए कि उनके सुंदर पिचाई उनके एक देश का ऐसा बंदा है कि जिसने पूरी दुनिया को हिला के रख दिया। सुंदर पिचाई उस इंसान का। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल खतीजा मेहरान रिएक्शन। इट्स मी योर होस्ट खतीजा वसीम और मेरे साथ हैं मेहराना से। सुंदर पिचाई जो कि गूगल के सीईओ हैं और इंडिया से ताल्लुक़ रखते हैं, और उन्होंने किस तरह से अपने एक इंडिया में पैदा होके और मिडिल क्लास फैमिली से निकल के गूगल जो कि आज सारी दुनिया में जिसको जाना जाता है, और उसके वो सीईओ हैं। क्या थी उनकी लाइफ की स्टोरी, एक इंतहाई अच्छे अंदाज में हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं। बहुत ही ज़्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाली है ये, और हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं। लेकिन आपने उस स्टोरी की तरफ जाने, उस बायोग्राफी की तरफ जाने से पहले अगर हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मस्ट सब्सक्राइब आवर चैनल और बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल मत भूलिए। चलते हैं वीडियो की जानिब। ओके, माइक्रोसॉफ्ट ने रातों रात गूगल को ऑलमोस्ट बर्बाद कर दिया था। हुआ ये था कि सन 2006 के दौरान जब इंटरनेट एक्सप्लोरर सबसे ज्यादा फेमस ब्राउजर हुआ करता था, तब माइक्रोसॉफ्ट ने रातों रात गूगल को हटाकर बिंग को इंटरनेट एक्सप्लोरर का डिफॉल्ट सर्च इंजन बना दिया था। इस वजह से एक ही रात में गूगल ने अपने ऑलमोस्ट 300 मिलियन कस्टमर्स लूज कर दिए थे। और ये कहना एकदम सही रहेगा कि शायद आज हम गूगल को जानते भी नहीं अगर सुंदर पिचाई उस समय गूगल में ना होते तो। एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली का लड़का जिसके घर में ना तो बचपन में टीवी होता था और ना ही कोई कार, आज वो ना सिर्फ एक मल्टी बिलियन डॉलर कंपनी गूगल बल्कि उसकी पेरेंट कंपनी अल्फाबेट का भी सीईओ है। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम एक बहुत ही टैलेंटेड और इंटेलिजेंट पर्सनैलिटी मिस्टर सुंदर पिचाई की लाइफ को थोड़ा करीब से जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पिचाई सुंदरराजन, जिन्हें कि हम सुंदर पिचाई के नाम से जानते हैं, इनका जन्म 1972 में तमिलनाडु की एक सिटी मदुरई में एक मिडिल क्लास फैमिली में हुआ। इनके पिता मिस्टर रघुनाथ पिचाई जीईसी नाम की एक कंपनी में इलेक्ट्रिकल इंजीनियर थे, और इनकी मां मिसेस लक्ष्मी इनके जन्म से पहले एक स्टेनोग्राफर का काम किया करती थी। एक आम मिडिल क्लास फैमिली की तरह इनकी फैमिली भी उस दौरान एक 2 रूम के अपार्टमेंट में रहा करती थी। और उस टाइम पर इनकी फैमिली की फाइनेंशियल सिचुएशन का आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि इनके पिता को अपने लिए एक स्कूटर खरीदने के लिए 3 साल तक सेविंग्स एंड वेट करना पड़ा था। और जब ये अराउंड 14 साल के थे तब जाकर इनके घर में इनका पहला लैंडलाइन टेलीफोन आया था। पर ये शुरुआत से ही काफी होनहार और इंटेलिजेंट स्टूडेंट थे, एंड इन्होंने 1993 में आईआईटी खड़गपुर से अपनी मेटलर्जिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी करी। इंजीनियरिंग कंप्लीट करने के जस्ट बाद इन्होंने स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी से स्कॉलरशिप हासिल कर ली एंड मटेरियल साइंस एंड सेमीकंडक्टर फिजिक्स में एमएस करने के लिए यूएस चले गए। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगा कि उस टाइम पर इनकी यूएस की फ्लाइट का खर्चा इनके डैड की ऑलमोस्ट 1 साल की सैलरी के बराबर था, पर फिर भी इनकी फैमिली ने इनको सपोर्ट किया और ये यूएस पहुंच गए। उस टाइम इनका प्लान ये था कि ये एमएस की डिग्री पूरी करते ही फिर पीएचडी की पढ़ाई शुरू कर देंगे, पर फिर इन्होंने बीच में ही वो आइडिया ड्रॉप कर दिया और 1995 में स्टैनफोर्ड से एमएस की डिग्री लेने के बाद अप्लाइड मटेरियल्स नाम की एक कंपनी में एज ए इंजीनियर एंड प्रोडक्ट मैनेजर काम करने लगे। पर इस कंपनी में इन्होंने ज्यादा टाइम का काम नहीं किया एंड फिर एमबीए की पढ़ाई करने के लिए इन्होंने ये जॉब छोड़ दी और वॉर्टन स्कूल ऑफ यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया में एमबीए के लिए एडमिशन ले लिया। इन्होंने 2002 में यहाँ से अपने एमबीए की पढ़ाई पूरी करी। एमबीए के जस्ट बाद इन्होंने मैकेंजी में एज ए मैनेजमेंट कंसल्टेंट जॉब ज्वाइन कर ली और कुछ ही दिनों के बाद अपनी आईआईटी की बैचमेट और गर्लफ्रेंड अंजलि से शादी कर ली। और सन 2006 वो साल था जब इन्होंने फाइनली प्रेसिडेंट ऑफ प्रोडक्ट मैनेजमेंट की पोस्ट पे गूगल में जॉब ज्वाइन करी और उसी साल गूगल ने अपना फ्री मेल सर्विस जीमेल भी लॉन्च किया था। अब मैं आपको बताऊंगा कि आखिर गूगल में इनकी रियल सक्सेस जर्नी कैसे शुरू हुई, कैसे ये गूगल के फाउंडर्स की नजरों में और बाकी एम्प्लॉयज के बीच लाइमलाइट में आ गए। गूगल ज्वाइन करने के बाद इनका शुरुआती प्रोजेक्ट एक गूगल टूल बार का था। ये टूल बार उस समय काफी इंपॉर्टेंट था क्योंकि इस टूल बार की हेल्प से लोगों के पास इंटरनेट एक्सप्लोरर पर गूगल को डिफॉल्ट सर्च इंजन बनाने का ऑप्शन आता था। तब एरिक स्मिथ गूगल के सीईओ थे एंड उस टाइम पर पिचाई ने एरिक स्मिथ एंड लैरी पेज को बोला कि गूगल टूलबार प्रोजेक्ट तो ठीक है, पर हमें अपना खुद का एक ब्राउजर भी बनाना चाहिए। और ये सुनकर एरिक स्मिथ एंड लैरी पेज ज्यादा खुश नहीं हुए एंड सुंदर पिचाई का ये प्रपोजल और आइडिया उन्होंने ठुकरा दिया एंड ये कहा कि इंटरनेट एक्सप्लोरर मार्केट में ऑलरेडी एक बहुत अच्छे ब्राउजर के तौर पे एग्जिस्ट करता है और हम अपना ब्राउजर बनाकर कुछ खास नहीं कर पाएंगे, इसलिए अभी सिर्फ गूगल टूलबार पर ही ध्यान दो और यही प्रोजेक्ट कंप्लीट करो। तब पिचाई ने कहा कि एक दिन माइक्रोसॉफ्ट अपना खुद का सर्च इंजन बना लेगा
एंड शायद हमें उससे पहले अपना ब्राउजर बना लेना चाहिए। बट उनकी इस बात पर भी एरिक एंड लैरी ने ज्यादा ध्यान नहीं दिया एंड उन्हें सिर्फ गूगल टूलबार पर ही फोकस करने को कहा। पर उसके बाद फिर पिचाई ने ये टॉपिक कभी नहीं छेड़ा एंड बस गूगल टूलबार के प्रोजेक्ट पर ही काम करते रहे। फिर एक दिन वही हुआ जो सुंदर पिचाई ने बहुत पहले ही कह दिया था। माइक्रोसॉफ्ट ने रातों रात इंटरनेट एक्सप्लोरर से गूगल को हटाकर बिंग को डिफॉल्ट सर्च इंजन बना दिया एंड ठीक एक ही रात में गूगल ने अपने 300 मिलियन कस्टमर्स लूज कर दिए। पर तब तक पिचाई और उनकी टीम गूगल टूलबार ऑलमोस्ट बना ही चुकी थी एंड बचा हुआ काम पिचाई एंड उनकी टीम ने जी जान लगाकर बहुत जल्दी कंप्लीट कर दिया एंड गूगल टूलबार मार्केट में लॉन्च कर दिया। इससे लोगों के पास एक ऑप्शन आ जाता था जिससे वो वापस गूगल को अपना डिफॉल्ट सर्च इंजन बना लेते थे। इस टूलबार से गूगल को काफी मदद मिली एंड खोए हुए 80% कस्टमर्स भी गूगल के पास वापस आ गए। पर तब तक लैरी पेज एंड एरिक स्मिथ को सुंदर पिचाई की वैल्यू समझ आ गई थी एंड लोग उन्हें एक विजनरी प्रोडक्ट मैनेजर के टैग से भी जानने लगे थे। इस इंसिडेंट ने एरिक एंड लैरी पेज को फाइनली सुंदर का प्रपोजल मानने के लिए मजबूर कर दिया और फिर गूगल क्रोम की शुरुआत हुई और 2008 में सुंदर पिचाई की मैनेजमेंट के अंदर उनकी टीम ने गूगल क्रोम लॉन्च कर दिया और ये अपने आप में एक ग्रैंड सक्सेस रहा क्योंकि कुछ ही टाइम के अंदर ये वर्ल्ड का मोस्ट यूज्ड वेब ब्राउजर बन गया था। गूगल के इस प्रोडक्ट से सुंदर पिचाई को इंटरनेशनली बहुत रिकॉग्निशन मिली और 2008 में ही इन्हें वाइस प्रेसिडेंट ऑफ प्रोडक्ट डेवलपमेंट की पोस्ट पे प्रमोट कर दिया गया, जिसके बाद ये गूगल को रिप्रेजेंट करते हुए हर प्रोडक्ट लॉन्च पर स्टेज पर नजर आने लगे। 2012 में इन्हें सीनियर वाइस प्रेसिडेंट ऑफ क्रोम एंड एप्स की पोस्ट पर भी प्रमोट कर दिया गया और बस एक ही साल बाद इन्हें एंड्रॉइड के प्रोजेक्ट को भी लीड करने की जिम्मेदारी दे दी गई, जहां इन्होंने एंड्रॉइड 1 की शुरुआत करी एंड 5 बिलियन लोगों तक इस ओएस को पहुंचाया और बहुत ही कम टाइम में सुंदर पिचाई को दोबारा प्रमोट करके हेड ऑफ प्रोडक्ट्स की पोस्ट दे दी गई 2014 में। इस टाइम पर सुंदर पिचाई को ऑलमोस्ट हर दूसरी बड़ी कंपनी से ऑफर आने लगे थे एंड यहाँ तक कि इन्हें ट्विटर से भी ये ऑफर आया कि ये हेड ऑफ प्रोडक्ट्स की पोस्ट पे ट्विटर को ज्वाइन कर लें एंड कुछ टाइम बाद इन्हें ट्विटर के सीईओ की पोस्ट के लिए भी कंसीडर किया जाने लगा। हैरानी की बात तो ये है कि इन्हें माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ की पोस्ट के लिए भी एज अ कैंडिडेट कंसीडर किया गया था, पर इन्होंने गूगल के साथ अपनी लॉयल्टी नहीं छोड़ी एंड रिटेन करने के लिए इन्हें 2015 में गूगल के सीईओ की पोस्ट पे प्रमोट कर दिया गया। दोस्तों कई बार इन्हें लैरी पेज से बेटर सीईओ भी बताया गया है एंड यूं ही नहीं 2019 में इन्हें अल्फाबेट का भी सीईओ बना दिया गया। आज सुंदर पिचाई वर्ल्ड के मोस्ट पावरफुल लोगों में से एक माने जाते हैं एंड हमारे लिए गर्व की बात तो ये है कि एक इंडियन आज वर्ल्ड की टॉप कंपनी का सीईओ है। दोस्तों ये थी सुंदर पिचाई की लाइफ स्टोरी एंड उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं फ्यूचर वीडियो अपडेट्स के लिए। थैंक यू। क्या कहती हैं खतीजा? अमेजिंग मेहरान, ये चीज़ हमें ये बताती है कि कोई डायरेक्ट जाकर सीईओ नहीं लगता, कोई डायरेक्ट हुक्मरान नहीं बन जाता, उसके पीछे बहुत मेहनत है। अगर हम आज उसको देख रहे हैं वो सीईओ है तो क्या हम ये देखें कि 2002 से 2015 तक उसने कितना काम किया है, उसकी कितनी पोस्ट पे देखो ना, उसको बार बार प्रमोट किया गया, उसकी पोस्ट अपग्रेड की गई है। डायरेक्ट तो नहीं उसको सिंपल से उठा के सीईओ बना दिया गया, उसने प्रूव किया अपने आप को कि वो बनने काबिल है। देखिए सुंदर पिचाई जो है, फर्स्ट ऑफ ऑल तो देखो कि एक तो ऐसी मोटिवेशन है उन नौजवानों के लिए कि जो लाइफ में कुछ करना चाहते हैं और वो कहते हैं हमारे पास रिसोर्सेज नहीं। उन्होंने किस तरह से एक लोअर मिडिल क्लास से उठा हुआ लड़का जाके गूगल का सीईओ बन गया और कितनी बड़ी मोटिवेशन है उन लोगों के लिए जो कहते हैं रास्ते तलाश करते हैं और कहते हैं जी लक पे सब लक कभी भी कुछ, किस्मत कभी भी कुछ नहीं होती। किस्मत के साथ मेहनत का रिश्ता बहुत ज़रूरी है। अगर देखें तो एक लोअर मिडिल क्लास का बंदा जो 2 कमरों के अपार्टमेंट में रहता था अपने वालिद के साथ और पढ़ने के लिए गया और आज वो पढ़ के सी और फिर उसने मुख्तलिफ जगह पे जॉब्स की और ये वो सीधा चीज़ें हैं कि जो उन्होंने जॉब की। नो डाउट कि उनकी लाइफ में कुछ ऐसे भी मराहल आए होंगे कि जब उनके पास खाने को पैसे नहीं होंगे, जब उनके पास कन्वेंस के लिए पैसे नहीं होंगे, लेकिन तब भी उन्होंने अपनी हिम्मत नहीं हारी और वो किस तरह से चलते रहे। उनका बहुत ज़्यादा स्ट्रगलिंग पीरियड बहुत लंबा है उनका। मैं आपको बताता हूँ कि देखें मुख्तलिफ पोस्ट पे ऊपर काम किया, करने के बाद आहिस्ता गुड बुक्स में आते रहे। लेकिन अगर आप किसी भी, और आई थिंक हर किसी इंसान की जो मोटिवेशनल स्टोरी होती है ना, उसमें बहुत से अहम पहलू होते हैं। हर कामयाब इंसान की, हर सीखने वाले के पीछे, हर सीखने वाले के लिए बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं।
खा वो इसमें अगर देखें तो सुंदर पिचाई की लॉयल्टी देखें कि उन्होंने अपनी चीज़ को नहीं छोड़ा, जहाँ पे उन्होंने शुरू किया, जहाँ पे उन्होंने सर्व किया, वो वहीं पे आज जो है वो CEO है। तो एक तो लॉयल्टी, दूसरी ये हिम्मत नहीं हारी, तीसरा ये कि नो डाउट सुंदर पिचाई जो थे शायद ये आइडिया किसी और को जाके किसी और को देते कि आप अपना ब्राउज़र लॉन्च करेंगे वो, तो शायद वो भी इस तरह उस वक्त मार्केट के अंदर सक्सेसफुल हो जाता। लेकिन उन्हें जब पता लगा ये आइडिया, उन्हें कहा जी कि आप इस पे ना कौन, लेकिन उन्होंने रखा आइडिया पेंडिंग और उन्होंने अपना वो उसी पे टूल बार पे ऊपर काम करते रहे। लेकिन जब किया और उसके बाद फिर जब क्रोम पे काम किया तो फिर अब क्रोम पे किया तो क्रोम यकीनन आज भी हम जो भी यूज़ करते हैं तो हम क्रोम यूज़ करते हैं। और नो डाउट सुंदर पिचाई, मैं आपको ये बताऊं एज एन पाकिस्तानी अगर हम देखें या हम इंडियन को देखें यार, लिमिट्स और मोटिवेशनल और जितने भी लोग होते हैं, आई थिंक कि इंडिया को प्राउड होना चाहिए कि उनका सुंदर पिचाई उनके एक देश का ऐसा बंदा है कि जिसने पूरी दुनिया को हिला के रख दिया। सुंदर पिचाई उस इंसान का नाम है। इंडिया को गर्व होना चाहिए अपनी चीज़ पे। और एज एन पाकिस्तानी अगर हम देखें तो हमें सिर्फ और सिर्फ हम ठीक है इंडिया के हैं, लेकिन एज एन पाकिस्तानी हम उनसे बहुत कुछ सीखने को हमें मिला। और ये आई थिंक जो भी कोई इंसान किसी पोस्ट पे चले जाता है, कोई बड़ा किसी की लाइफ में इतनी सक्सेस और इतनी स्ट्रगल जब नज़र आती है तो वो एक बाउंड्री के अंदर नहीं रह जाता, वो पूरी दुनिया के लिए आई थिंक उस वक्त के लोगों के लिए ना एक मोटिवेशन बन जाता है। और यकीनन सुंदर पिचाई ने जो करके दिखाया है और आज प्रूव किया है कि मेहनत कभी भी रायगा नहीं जाती। यही वजह ना कि वो, मैं आपको बताऊं कि उनके जिस तरह वालिद की पूरे 1 साल की तनख्वाह से प्लेन की एक टिकट आती है, तो आज सुंदर पिचाई पता नहीं खुद कितने प्लेन खरीद सकते हैं। सो ये है डिफरेंस, कहते हैं मेहनत, ये है डिफरेंस। और उम्मीद करते हैं नाज़रीन, हम जितने भी लोग इस वक्त हमें देख रहे हैं, हम उनसे भी रिक्वेस्ट करते हैं, सजेस्ट करते हैं कि लाइफ में यकीनन आपके अप्स एंड डाउन्स आते रहते हैं। अगर सुंदर पिचाई उस वक्त हार मान लेते और कहते कि मेरे पास पैसे नहीं हैं पढ़ाई के आगे और मैं किसी जॉब करके अपनी फैमिली के साथ काम करूँ, नो डाउट वो भी एक लाइफ का हिस्सा है, लेकिन अपने ख्वाब जो होते हैं उनको कभी ना दफनाओ, उनके ऊपर काम करो। और जब आप अपने ख्वाबों के पीछे भागते हो तो कामयाबी आपके पीछे भागती है। और उम्मीद करते हैं नाज़रीन आज की वीडियो आपको यकीनन पसंद आई होगी। कमेंट बॉक्स के अंदर ज़रूर बताइएगा। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन के बटन को प्रेस कीजिएगा। हमारी इंस्टाग्राम आईडी मेंशन है, वहाँ हमें फॉलो कीजिएगा, सजेशन दीजिएगा। तब तक के लिए अपने मेज़बानों को दीजिएगा इजाज़त, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह निगहबान।